हेलो एवरीवन, मैं खुशबू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्चुअल साइंस क्लासेस में। हम सबसे पहले स्टडी करेंगे मैकेनिक्स का। इन जनरल हम मैकेनिक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज में मैकेनिक्स इंक्लूड है बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में। तो आज का लेक्चर जो अपना बेस्ट होगा वो किस पे बेस्ट है? इंट्रोडक्शन पे। नॉर्मल इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है, इसकी क्या क्या ब्रांचेज होती है और जो आप मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हो वो किस ब्रांच में इंक्लूड है। सो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन कि मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या होती है या व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स। सिंपल हम मैकेनिक्स की बात करते हैं कि आप मैकेनिक्स से समझते क्या है और इसका स्टडी हम क्यों करते हैं। द स्टडी ऑफ हाउ and why an object move. The study of how and why an object move is known as mechanics. जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे और क्यों मूव कर रहा है उसका स्टडी ही क्या कहलाता है? मैकेनिक्स कहलाता है। इसके हम पार्ट्स की बात करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मैकेनिक्स की जनरली हम बात करें इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। One is classical mechanics, one is classical mechanics, and second is quantum mechanics. Second is quantum mechanics. So how you differentiate it? कि आप क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो आप कहाँ पे क्लासिकल अप्लाई करते हो और कहाँ पे क्वांटम अप्लाई करते हो? तो बहुत सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको आप देख पाते हो उनके मोशन का स्टडी हम किस में करेंगे? क्लासिकल मैकेनिक्स में। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको आप आंखों से देख पाते हो उनके मोशन का स्टडी हम किस में करेंगे? क्लासिकल में। बेसिकली हम इसको डिफाइन करें तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स। लार्ज ऑब्जेक्ट्स वो किस में इंक्लूड होगा? क्लासिकल मैकेनिक्स में। सिंपल से यदि मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो आप बताइए एग्जांपल्स। आप मूविंग ऑब्जेक्ट्स देखते हो ना डेली लाइफ में, बहुत सारे हैं। मूविंग कार, मूविंग बाइसिकल, पीपल्स का चलना फिरना, पंछियों का हवा में उड़ना, पत्तों का पेड़ों से गिरना, ऑल आर क्लासिकल मैकेनिक्स। तो बेसिकली जो भी आप डेली लाइफ का स्टडी कर रहे हो वो ही आपका क्या होगा? क्लासिकल मैकेनिक्स होगा। नाउ क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स आप कहाँ अप्लाई करोगे? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम देख नहीं सकते उनके मोशन का स्टडी हम किस में करेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स। इन जनरली यदि हम बात करें सिंपल डेफिनेशन में, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। आप इसको किस तरह से डिफाइन करोगे? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स। डिफाइन करना आया? सिंपल, जो स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट्स होंगे या जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते उनके मोशन का स्टडी हम किस में करेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स में। नाउ मैं सिंपल से एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए मैं ऊपर का इरेज कर रही हूँ थोड़ा। जनरली हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं एटम। एटम के बारे में जानते हो ना बेटा? एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। कौन कौन से पार्टिकल से मिलकर बना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ? न्यूक्लियस में होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मूव करते हैं? आउटर ऑर्बिट्स में। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनका साइज तो बहुत स्मॉल होता है। पार्टिकल्स का साइज क्या है? बहुत स्मॉल है। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का आप स्टडी किस में करोगे? क्वांटम मैकेनिक्स में। आया समझ में कि आपको कहाँ क्लासिकल अप्लाई करनी होती है और कहाँ आप क्वांटम स्टडी करते हो? क्लासिकल बेसिकली ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको आप देख पाते हो उनके मोशन का स्टडी हम करेंगे क्लासिकल में। और क्वांटम मैकेनिक्स में हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स का स्टडी करते हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख पाते या जिनका साइज छोटा होता है। बट अब जो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स का स्टडी कर रहे हो, बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपका मैकेनिक्स का बुक है वो कौन सा पार्ट है? वो पार्ट है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स।
जो मैकेनिक्स में आप स्टडी करोगे वो कौन सी मैकेनिक्स होगी आपकी? क्लासिकल मैकेनिक्स। इसमें आप सभी ऑब्जेक्ट्स का जो भी स्टडी करोगे उनका साइज क्या होगा? मोशन का स्टडी करते हो तो उसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। और क्वांटम मैकेनिक्स इंक्लूड है बीएससी थर्ड ईयर में। क्वांटम मैकेनिक्स का आप स्टडी कहाँ करोगे? बीएससी थर्ड ईयर में। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ ना कि जो आप मैकेनिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो वो कौन सी मैकेनिक्स है? क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम क्लासिकल मैकेनिक्स को। क्लासिकल मैकेनिक्स फर्दर डिवाइड इनटू 3 पार्ट। क्लासिकल मैकेनिक्स के वापस 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं अभी। क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। One is statics, second is kinematics, and third is dynamics. Okay, so first static कहाँ अप्लाई करते हैं? स्टैटिक या क्या ब्रांच है क्लासिकल की? ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मैंने क्या बोला यहाँ पे? नोटिस करना, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ओनली मैं ये लिख रही हूँ, इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट, आप कंप्लीट लिखना, स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे होंगे उनका स्टडी हम किस में करेंगे? स्टैटिक्स में। तो पहले आपको ये तो समझ में आना चाहिए ना कि आप किन ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे बोलोगे, कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होंगे। तो सिंपल सा एग्जाम्पल आप इसी बोर्ड का ले लो। ये जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रही हूँ, क्या ये रेस्ट पे है? क्या ये रेस्ट पे है? यस, ये रेस्ट पे है। आप क्या बोलोगे? यस, ये रेस्ट पे। अंडरस्टूड है। यदि मैं इस मार्कर को मेरे हाथ पे रख रही हूँ, मैं 5 मिनट तक इसको ऐसे ही रखती हूँ, मैं अभी इसको ऑब्जर्व करूंगी और 5 मिनट बाद ऑब्जर्व करूंगी तो ये यही रहेगा। तो आप क्या बोलोगे? यस, दिस इज इट इज एट रेस्ट। ओके, सो रेस्ट की डिफिनेशन क्या होती है? आप इसको किस तरह से डिफाइन करोगे? व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन रिलेटिव टू टाइम। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, इट मीन ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? रेस्ट पे। सो इसको डिफाइन करते हैं। इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज its position with relative to time when object at rest. ओके, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स का स्टडी हम कहाँ करेंगे? स्टैटिक्स में। क्लियर है? स्टैटिक का एग्जांपल यदि हम बात करें, स्टैटिक के एग्जांपल की हम बात करें, नॉर्मल एक वॉल है, यदि आप वॉल पे फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या वो मूव करती है? नहीं करती। सिंपल, यदि आप किसी भी वॉल पे कितना भी फोर्स अप्लाई कर लो तो इस तरह से वो कहाँ है? रेस्ट पे है। तो उसका स्टडी हम किस में करेंगे? स्टैटिक्स में। ओके, सो एग्जांपल की हम बात करें तो फोर्स एट वॉल, सिंपल सा फोर्स एट वॉल। क्लियर है? नाउ सेकेंड पार्ट इज काइनेमेटिक। काइनेमेटिक में आप किसका स्टडी करते हो? द ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? वी स्टडी अबाउट मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट इन मोशन। ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में हो? मूविंग फॉर्म में हो या फिर वो मोशन में हो। तो पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप ऑब्जेक्ट को मोशन में कब बोलोगे। ओके, सो पहले हम मोशन को डिफाइन करते हैं। रेस्ट की डेफिनेशन में इरेज कर दूं यहाँ से। क्लियर है ना ये तो कि रेस्ट क्या होता है? यहीं पे मैं आपको मोशन को डिफाइन करती हूँ। इसका एग्जांपल आप यहाँ पे लिख लेना। एग्जांपल क्या होगा इसका? स्टैटिक का फोर्स एट वॉल। ओके, सो नाउ हम यहाँ पे क्या करते हैं, या फिर हम इसकी बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में होंगे? मोशन की फॉर्म में होंगे। तो आपको यहाँ पे क्या डिफाइन करना है? मोशन को डिफाइन करना। सो डिफाइन करो मोशन को। मोशन आप कब बोलते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग फॉर्म में है या फिर मोशन में? सिंपल, मूविंग बाइसिकल कंसिडर करो, दिमाग में लेके आओ उसको। मूविंग बाइसिकल आप अभी ऑब्जर्व कर रहे हो, आफ्टर 5 मिनट बाद ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसकी पोजीशन क्या हो रही है? टाइम के साथ चेंज हो रही है।
टाइम के साथ चेंज हो रही है ना, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, मोशन या ऑब्जेक्ट इन मोशन। इफ ऑब्जेक्ट change its position with relative to time, क्लियर है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स पहचान में आया ना कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं मोशन में। और इन मोशन पार्टिकल्स, मूविंग पार्टिकल्स या मूविंग ऑब्जेक्ट्स का हम किस ब्रांच में स्टडी करेंगे, काइनेमेटिक में। तो क्लियर है, ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट पे है तो किस में स्टडी करोगे, स्टैटिक्स में, और यदि मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसका स्टडी हम किस में करेंगे, काइनेमेटिक में। ओके, नाउ इसके एग्जांपल की बात करते हैं बेटा। सिंपल सा एग्जांपल, मूविंग बाइसिकल ले लो या मूविंग कार ले लो। क्लियर है, मूविंग कार। नाउ थर्ड ब्रांच की बात करते हैं, ये रेस्ट पे, ये मूविंग ऑब्जेक्ट पे। तो नाउ थर्ड डायनेमिक। तो डायनेमिक में आप किसका स्टडी करते हो, डायनेमिक में हम किसका स्टडी करते हैं। देखो, काइनेमेटिक में आपने किसकी बात की है, ऑब्जेक्ट इन मोशन, या फिर हम बात करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स की। हमने किसकी बात की यहाँ पे, मूविंग ऑब्जेक्ट्स की। तो मूविंग ऑब्जेक्ट में उस मोशन का रीजन क्या है, कॉज ऑफ मोशन। आप किसका स्टडी करोगे इसमें, कॉज ऑफ मोशन, उसके मोशन का रीजन क्या है, उसके क्या क्या कारण है, उसका स्टडी हम किस में करते हैं, डायनेमिक में। तो ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट कॉज ऑफ मोशन। किसकी बात करते हैं हम, कॉज ऑफ मोशन, कि उसके मोशन का कॉज क्या है या फिर उसका रीजन क्या है कि किस रीजन से वो मूव कर रहे हैं। उन सभी रीजंस का हम स्टडी किस में करेंगे, डायनेमिक में। क्लियर। नॉर्मल यदि मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, बेटा मैं यहाँ मोशन की डेफिनेशन को इरेज कर रही हूँ। यदि हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, कोई भी हम कार का एग्जांपल ले लेते हैं। ये रही आपकी कार, ओके, ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। तो कॉज ऑफ मोशन देखो क्या क्या हो सकते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स क्या हो सकता है, एक तो कॉन्टेक्ट फोर्स हो सकता है, एयर फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, देखो मूविंग फॉरवर्ड फोर्स, मूविंग फॉरवर्ड फोर्स। तो ये सभी, इसका वेट, ऑल आर रीजंस ऑफ मोशन। तो जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होंगे उसका कॉज क्या है, उसके मोशन का कॉज क्या है, उन सब का स्टडी हम किस में करेंगे, डायनेमिक में। क्लियर है। तो इस तरह से क्लासिकल को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक। तीनों में डिफरेंस समझ में आया। स्टैटिक में आप किसका स्टडी करते हो, ऐसे ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे होते हैं। काइनेमेटिक में आप किसका स्टडी करते हो, मूविंग ऑब्जेक्ट का, या फिर ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में हो, मोशन में हो। एंड थर्ड इज डायनेमिक। डायनेमिक में आप किसका स्टडी करते हो, कॉज क्या है उस मोशन का, उसका रीजन क्या है, उसका स्टडी हम किस में करेंगे, डायनेमिक में। सिर्फ 5 मिनट में हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने किस किस के बारे में डिस्कस किया है। नॉर्मल, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है, द स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाई एन ऑब्जेक्ट मूव। The study of how and why an object move is known as mechanics. कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे और क्यों मूव कर रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, वन इज क्लासिकल एंड सेकंड इज क्वांटम। क्लासिकल में आप किसका स्टडी करते हो, मोशन ऑफ लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स, ओके। एंड क्वांटम मैकेनिक्स में स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स का। एग्जांपल की बात करें तो डेली लाइफ में हम जिन भी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं वो किस में इंक्लूड होंगे, क्लासिकल में, ओके। और जिनको हम देख नहीं पाते ऐसे ऑब्जेक्ट्स, उनके मोशन का स्टडी हम किस में करते हैं, क्वांटम में। सिंपल सा एग्जांपल, क्लासिकल में मूविंग बाइसिकल, मूविंग कार, जिनको भी आप देख पाते हो उनके मोशन की बात करोगे। और क्वांटम में हम किसकी बात करते हैं, स्मॉल साइज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके मोशन का स्टडी हम किस में करेंगे, क्वांटम में, ओके। एंड क्लासिकल फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, वन इज स्टैटिक, सेकंड इज काइनेमेटिक एंड थर्ड इज डायनेमिक। स्टैटिक में आप किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स का स्टडी करते हो, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होंगे। काइनेमेटिक में मूविंग ऑब्जेक्ट्स का स्टडी करते हो, और डायनेमिक में हम किसका स्टडी करते हैं, कॉज ऑफ मोशन का। सो आई होप ये आपके क्लियर होंगे कि मैकेनिक्स क्या होते हैं और मैकेनिक्स के क्या क्या टाइप्स है। तरह से आज के लेक्चर में हमने मैकेनिक्स का स्टडी किया, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और आप जो स्टडी कर रहे हो वो कौन सा मैकेनिक्स है। आई होप आपको वो आप समझ में आ गया है, ओके। सो लेक्चर आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करना, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन्स रूल्स के साथ।